हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजोमेरिक इफेक्ट। देखो, हमने रेजोनेंस पढ़ा। रेजोनेंस क्या होता है, डेफिनेशन हमने पढ़ा। रेजोनेंस कब होता है ये भी हमने पढ़ा। कंडीशन, 6 कंडीशन जो मैंने बताया कि नेक्स्ट एटम ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल एंड पाई बॉन्ड। और 6 कंडीशन क्या था कि अगर डबल बॉन्ड के अगर लोन पेयर के एडजेसेंट एटम पे क्या हो जाए, पॉजिटिव चार्ज, तो वहां क्या होगा, रेजोनेंस। ये टोटल 6 कंडीशन। उसके बाद रेजोनेंस कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है, एरो कैसे बनाते हैं, ये सब हमने देखा था कि रेजोनेंस होता कैसे है। उसके बाद हमने देखा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है। उसके बाद एप्लीकेशन में हमने देखा था कि जो एरोमेटिसिटी क्या होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मेजोमेरिक इफेक्ट, ये भी एक एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो बात करें कि व्हाट इज मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, तो सुनिएगा बेटा। इस चीज को बताने से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। जैसे कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि यहां रेजोनेंस हो रहा है क्या, तो आप बोलेंगे कि सर डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है। 4 पी ऑर्बिटल पैरेलल एक साथ आ गए, एक दूसरे के पैरेलल है, चारों पी ऑर्बिटल। आप क्या बोलोगे कि सर रेजोनेंस हो रहा है। अब बात करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर हम ये पूछे कि यहां पर रेजोनेंस हो रहा है क्या, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ये मॉलिक्यूल लिया, एक ये मॉलिक्यूल लिया, सर डबल सिंगल डबल, यहां भी रेजोनेंस हो रहा है। अब सुनना, मेजोमेरिक इफेक्ट का डेफिनेशन यहीं से आएगा। अच्छा, एक चीज बताओ बेटा, ये बॉन्ड इधर की तरफ पोलराइज करें कि इधर की तरफ पोलराइज करें। आप बोलोगे सर दोनों कार्बन की ईएन सेम है, तो आप जहां चाहो, जैसे चाहो वैसे बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो। या फिर आप बेंजीन का मॉलिक्यूल ले लो। भाई कैसे, इधर ब्रेक करें कि इधर ब्रेक करें कि कहीं भी ब्रेक कर सकते हैं। आप बोलोगे कि सर कहीं भी ब्रेक कर सकते हो, यहां भी आप कहीं भी ब्रेक कर सकते हो। मतलब यू आर फ्री टू गिव डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। यहां पर डायरेक्शन, बॉन्ड का डायरेक्शन किधर ब्रेक करना है, इसके लिए आप फ्री है। कोई बोला कि सर ऐसे ब्रेक करना है, तो मैं बोलूंगा सही बात है यार, ब्रेक कर ले। कोई बोला कि नहीं सर मैं तो ऐसे ब्रेक करके इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा कर ले यार। तो यहां पर बॉन्ड का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, फ्री हो। तो आप क्या बोलोगे कि इस यहां सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है। देयर इज नो एनी मेजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस तो हो रहा है, मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं है। यहां की अगर बात करो, मैं बोलूं कि इधर बॉन्ड ब्रेक कर सकता हूं क्या, आप बोलोगे सर सिर्फ और सिर्फ इधर ही बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है, तो ये बॉन्ड इधर ही ब्रेक होगा। तो यहां माइनस, यहां प्लस, तो ये बॉन्ड फिर इधर की तरफ ब्रेक होगा। मतलब यहां पर डायरेक्शन ऑफ एरो इज फिक्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज फिक्स ड्यूरिंग द रेजोनेंस। So here resonance takes place and mesomeric effect occur. यहां रेजोनेंस हो रहा है और इसमें मेजोमेरिक इफेक्ट भी है। यहां रेजोनेंस हो रहा है लेकिन कोई मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन देने का और इलेक्ट्रॉन लेने की बात आ गई। जैसे आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, तो भाई कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहां कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं था, इफेक्ट कोई है ही नहीं। अब इफेक्ट है कि नहीं है, आप बोलोगे सर इफेक्ट है। अब ये इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये एरो का डायरेक्शन फिक्स है, ऐसा नहीं हो सकता है कि इधर इलेक्ट्रॉन खींचे। तो जहां पर एरो का डायरेक्शन फिक्स हो जाए वही इफेक्ट है। रेजोनेंस इज व्हाट, अ फिनोमिनन। मेजोमेरिक इज व्हाट, एन इफेक्ट। मेजोमेरिक एक इफेक्ट होता है, रेजोनेंस एक फिनोमिनन होता है। किसी कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वहां पर मेजोमेरिक इफेक्ट हो, लेकिन मेजोमेरिक इफेक्ट अगर हो रहा है तो अभी से बात है, रेजोनेंस तो हो ही रहा है। तो रेजोनेंस करते हुए जहां एरो का डायरेक्शन फिक्स है कि यही डायरेक्शन में हमें एरो देना होगा, वहां पर रेजोनेंस के साथ साथ मेजोमेरिक इफेक्ट भी है। लेकिन रेजोनेंस हो रहा है लेकिन एरो का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो वहां पर रेजोनेंस तो हो रहा है लेकिन मेजोमेरिक नहीं।
तो ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हो। ये बेंजीन था और यहां पर हमने क्या कर दिया कि बेंजीन के ऊपर ओएच लगा दिया, फिनॉल मॉलिक्यूल। आपसे पूछ रहा हूं रेजोनेंस हो रहा है क्या? आप बोलोगे हाँ सर हो रहा है ना, डबल सिंगल बहुत मस्त से रेजोनेंस हो रहा है। अच्छा मैं बोलूं कि ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा कि इधर ब्रेक होगा, आप बोलोगे सर थोड़ा सा रुक जाओ, मेरी बात सुनो। यहां ओ के पास लोन पेयर है, ये प्लस एम इफेक्ट है, यहां पर इलेक्ट्रॉन देगा। प्लस एम इफेक्ट अभी मैं नहीं बोलूंगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हो रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इधर बॉन्ड को ब्रेक करोगे। अच्छा इधर कर दिया तो क्या होगा, तो यहां माइनस चार्ज आएगा, माइनस और लोन पेयर में रिपल्सन होगा, ऐसा बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा। तो यहां रेजोनेंस है कि मेजोमेरिक इफेक्ट है कि दोनों है, तो आप बोलोगे कि रेजोनेंस प्लस मेजोमेरिक दोनों है। रेजोनेंस प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट दोनों है। यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि रेजोनेंस हो रहा है कि मेजोमेरिक हो रहा है कि दोनों है, आप क्या बोलोगे कि वनली रेजोनेंस। ये दोनों एग्जांपल में, इसमें और इसमें वनली रेजोनेंस टेक्स प्लेस। मतलब समझ में आया? इफ इन ए कंपाउंड रेजोनेंस टेक्स प्लेस एंड डायरेक्शन ऑफ एरो इज फिक्स, देन resonance as well as mesomeric effect is present in that compound. If in a compound resonance takes place and direction of arrow is not fixed, कोई बोला है कि इस बॉन्ड को इधर ब्रेक करो, तो ऑब्वियस बात है कि ये इधर ब्रेक होगा। भाई इधर ब्रेक करोगे तो यहां माइनस यहां प्लस, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा। अगर कोई बोला कि नहीं इधर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ब्रेक करो, तो यहां पर माइनस यहां पर प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा। मतलब आप इधर भी क्लियर कर सकते हो। आप चाहो तो रेड वाले के डायरेक्शन में बॉन्ड को ब्रेक करो, या तो ब्लू वाले डायरेक्शन। लेकिन यहां पर फिक्स है कि सी डबल बॉन्ड ओ है, ओ की ये ज्यादा है, तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ही ब्रेक होगा। यहां पर फिक्स है कि प्लस, यहां पर ये लोन पेयर दे रहा है, तो ये बॉन्ड इधर की तरह ही फिक्स होगा। यहां पर इधर की तरह ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं कि इधर की तरफ हो। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, रेजोनेंस भी हो रहा है, मेजोमेरिक भी हो रहा है। रेजोनेंस एक फिनोमिनन है, मेजोमेरिक क्या है, एक इफेक्ट है। आजकल तो यह भी बोला जाने लगा है कि रेजोनेंस इफेक्ट, लेकिन अगर सही बताऊं रेजोनेंस इफेक्ट नहीं बोलोगे क्या, मेजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस क्या है, फिनोमिनन। जहां पर 3 पैरेलल पी ऑर्बिटल सिस्टम आ गया कंटिन्यूअस, वहां रेजोनेंस हो रहा है। अब मेजोमेरिक इफेक्ट है कि नहीं है, यह देखने के लिए आपको वहां पर देखना होगा मॉलिक्यूल में कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का डायरेक्शन फिक्स है या फिक्स नहीं है। अगर फिक्स है तो मेजोमेरिक इफेक्ट भी है, अगर नहीं फिक्स है कि इधर भी ब्रेक कर सकते हो, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेजोनेंस। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहला यह पॉइंट होगा कि रेजोनेंस इज ए फिनोमिनन। While mesomeric is an effect। अब सुनिएगा, कुछ पॉइंट मैं लिख रहा हूं। इफ इन ए कंपाउंड रेजोनेंस टेक्स प्लेस, and direction of arrow is fixed, then resonance as well as mesomeric effect present in that compound। भाई रेजोनेंस हो ही रहा था, साथ में मेजोमेरिक इफेक्ट भी है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? इफ इन ए कंपाउंड resonance takes place and अगर किसी कंपाउंड में क्या हो रहा है, रेजोनेंस तो हो रहा है, एंड डायरेक्शन ऑफ एरो is not fixed, then in that compound रेजोनेंस टेक्स प्लेस, रेजोनेंस तो हो रहा है, रेजोनेंस प्रेजेंट, बट मेजोमेरिक इफेक्ट इज नॉट प्रेजेंट. और इफेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है यार, पॉजिटिव नेचर निगेटिव नेचर होगा. प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट, तो प्लस एम का मतलब मेजोमेरिक से इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट, प्लस आई मतलब इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट, प्लस एच का मतलब हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट. तो आप क्या बोलोगे, यहां पर कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? सर ये खींच भी सकता है, दे भी सकता है, लेकिन यहां पर तो फिक्स है कि सर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही, क्योंकि ये बॉन्ड इधर की तरफ पोलराइज होगा, तो ये बॉन्ड इधर ही ब्रेक होना है. तो यहां पर क्या बोलेंगे, इसे प्लस एम इफेक्ट, इसे क्या बोलेंगे, माइनस एम इफेक्ट. नहीं, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, माइनस एम इफेक्ट, खींचने वाला माइनस, तो ये क्या हो गया, प्लस एम इफेक्ट. सिमिलरली अगर बात किया जाए, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लोन पेयर रेजोनेंस करता है तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये हो गया प्लस एम इफेक्ट, तो ये क्या हो गया, माइनस एम इफेक्ट. यहां पर क्या बोलेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन खींचा है कि इधर, सर डायरेक्शन तो फिक्स ही नहीं है, तो इफेक्ट का मतलब ही होगा ही कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है. तो जब तक हम फिक्स नहीं करेंगे तब तक कैसे बता पाएंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन लेगा. यहां पर हमने बोला कि नहीं हम तो ऐसे बॉन्ड तोड़ेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑब्वियस बात है ये खींचेगा तो ये देगा. कोई बोलेगा कि नहीं इस मॉलिक्यूल में मैं इधर की तरफ बॉन्ड ब्रेक करूंगा, मैं उसे रोक पाऊंगा क्या, कि नहीं इधर ही बॉन्ड ब्रेक होगा, नहीं रोक पाएंगे. क्यों? क्योंकि सर ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन. लेकिन यहां पर सर ये कार्बन तो है, लेकिन वो डिपेंड करेगा इस पे. क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड डायरेक्ट कर रहा है पूरे मॉलिक्यूल को. अगर हम बॉन्ड इधर से ब्रेक करना शुरू कर दें, ये इधर से ब्रेक होने के लिए आए, कार्बन ऑक्सीजन बोलेगा कि मैं इधर ब्रेक नहीं होने दूंगा क्योंकि मेरी ईएन ज्यादा है. तो यहां पर क्या देख रहे हो, ये इधर की तरफ आया, ये जब इधर की तरफ आया तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा, मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है. जो खींच रहा है उसको निगेटिव इफेक्ट, मेजोमेरिक से खींच रहा है, रेजोनेंस से खींच रहा है, रेजोनेंस से खींच रहा है तो मेजोमेरिक माइनस एम, इंडक्टिव से खींचता है तो माइनस आई. तो यहां पर क्या लग रहा है, माइनस एम, यहां पर क्या लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट. तो दो तरह के इफेक्ट होंगे मेजोमेरिक में भी, एक प्लस एम इफेक्ट, एक माइनस एम इफेक्ट. प्लस एम इफेक्ट का मतलब मेजोमेरिक से इलेक्ट्रॉन देने वाला, रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट. माइनस एम का मतलब रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इफेक्ट. आप इसे नोट करें, फिर प्लस एम ग्रुप कौन से हैं, माइनस एम ग्रुप कौन से हैं, ये हम लोग समझते हैं. तो इसे नोट करिए. हाँ बच्चों, अब आता है कि भाई प्लस एम इफेक्ट कौन से ग्रुप होंगे, माइनस एम इफेक्ट वाले कौन से ग्रुप होंगे. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप. प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप, सबसे पहले तो ये बताओ कि प्लस एम इफेक्ट ग्रुप किसे बोलेंगे, क्या बोलोगे, कौन से प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे. तो ऐसे ग्रुप जो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, द ग्रुप्स विच
release electron या donate electron from resonance by resonance are called plus m groups. लिखते हैं the groups which releases electron, the groups which releases electron by resonance are plus m group. ऐसे ग्रुप जो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, वो क्या होंगे? प्लस एम ग्रुप्स होंगे। अब प्लस एम ग्रुप कौन कौन शो करेंगे? तो यहां पर लिखते हैं लोन पेयर एंड, रेजोनेंस से कौन कौन इलेक्ट्रॉन देता है? लोन पेयर एंड निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ये कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना? तो रिलीजेज इलेक्ट्रॉन बाय रेजोनेंस, रिलीजेज इलेक्ट्रॉन बाय रेजोनेंस। तो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप कौन से हैं? निगेटिव चार्ज। कौन सा बेटा? निगेटिव चार्ज। जो निगेटिव चार्ज वाले ग्रुप होंगे, जैसे एग्जाम्पल देखना चाहो और लोन पेयर, एग्जाम्पल देखना चाहो देख सकते हो। सपोज आपने ओ पे माइनस चार्ज लिया, आप बोलोगे सर प्लस एम इफेक्ट, ये जो बॉन्ड बना है ये कहीं किसी कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच है, पूछा गया कि इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा ओ माइनस का, आप बोलोगे प्लस एम। कैसे? इसमें माइनस चार्ज है। लोन पेयर वाला वो OH, सर प्लस एम लगेगा। वो C डबल बॉन्ड वो CH3, सर इसका भी प्लस एम, क्योंकि इस बॉन्ड से जो फ्री वैलेंसी है उससे जो एटम अटैच है उसके पास लोन पेयर है। NH C डबल बॉन्ड O CH3, यहां भी N के पास क्या है? लोन पेयर है। तो ये सब कैसे ग्रुप्स हैं? प्लस एम शोइंग ग्रुप है। कौन से ग्रुप्स हैं बेटा? प्लस एम शोइंग ग्रुप। ये ग्रुप हमेशा क्या करेंगे? प्लस एम शो करेंगे। अगर माइनस एम ग्रुप की बात किया जाए तो माइनस एम ग्रुप कौन से होंगे? द ग्रुप्स which withdraw electrons by resonance are minus M group, are minus M groups। अब कौन कौन से ऐसे ग्रुप होंगे? क्या कंडीशन है? तो पॉजिटिव चार्जेज क्या होंगे? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, एंड पॉजिटिव चार्ज और पोलर पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड जैसे C डबल बॉन्ड O,
डिफरेंट डिफरेंट एटम के बीच में पाई बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये सब क्या है? पोलर पाई बॉन्ड है। कौन कौन सा? पॉजिटिव चार्ज और पोलर पाई बॉन्ड, है ना। विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन, बाय रेजोनेंस, एग्जाम्पल देखना चाहो, एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे Cn। देखो बेटा, जो फ्री वैलेंसी से उससे क्या अटैच्ड है? पोलर पाई बॉन्ड। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O, OH। आप बोलो सर लोन पेयर भी तो है। अरे भाई, जो फ्री वैलेंसी उससे उससे अटैच, देखो क्या है यहां पर, कार्बन के पास पोलर पाई बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, NH2, पोलर पाई बॉन्ड। आप बोलो सर यहां भी तो C डबल बॉन्ड O था सर। अरे भाई, यहां जो फ्री बॉन्ड है, फ्री वैलेंसी, उस पर लोन पेयर है, यहां फ्री वैलेंसी के पास क्या है? पोलर पाई बॉन्ड है। तो ये सब क्या शो करेंगे? -m इफेक्ट शोइंग ग्रुप है। कौन सा? -m इफेक्ट शोइंग ग्रुप से, ठीक है ना। ये सब ग्रुप क्या शो करेंगे? -m इफेक्ट शो करेंगे। अच्छा बेटा, एक चीज बताओ, अगर हम बात करें नाइट्रोसो ग्रुप का, एनओ ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, एन डबल बॉन्ड ओ, एक लोन पेयर भी है, तो इसके पास पोलर पाई बॉन्ड है या लोन पेयर है या दोनों है? आप बोलोगे दोनों है, तो क्या लिखोगे? एनओ ग्रुप हैज बोथ +m एंड -m इफेक्ट। पॉजिटिव चार्ज भी है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो एग्जाम्पल में आप चाहें तो कार्बन प्लस, बोरॉन, ये सब भी लिख सकते हैं, कॉमा, कार्बन पे प्लस चार्ज हो, बोरॉन लगा हो, क्योंकि प्लस चार्ज मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है यहां पर। तो ये सब क्या है? -m इफेक्ट शोइंग ग्रुप। तो इसे आप नोट कर लें। उसके बाद हम लोग ग्रुप्स को देखेंगे, कुछ ग्रुप लिखेंगे और पता करेंगे कि इसका +m है कि -m है, +i है कि -i है, कौन डोमिनेट कर रहा है ना। तो इसे आप नोट करें। हाँ बच्चों, अब क्या करते हैं कि कुछ ग्रुप्स लिखते हैं, उस ग्रुप का देखते हैं कि मेजोमेरिक कौन सा इफेक्ट लगेगा, +m की -m। फिर लिखते हैं कि उसमें इंडक्टिव क्या लगेगा, +i की -i। और फिर क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। चलिए एक एक करके ग्रुप लिखते हैं। सबसे पहले जो हमने ग्रुप लिखा, दैट इज OH ग्रुप। सेकंड में मैंने जो ग्रुप लिखा, एक मैं बता दे रहा हूं कैसे लिखना है। OH, O के पास लोन पेयर है, लोन पेयर वाला क्या था? +m की -m, +m इफेक्ट था, तो इसका +m लगेगा। इंडक्टिव में क्या लगता है? OH का +i की -i? सर -i लगता है। डोमिनेंट कौन करेगा? देखो बेटा, मेजोमेरिक में और इंडक्टिव में डोमिनेंट इफेक्ट जो होता है मेजोमेरिक होता है, तो +m डोमिनेंट ओवर -i, +m डोमिनेंट ओवर -i। सेकेंड ग्रुप जो है NH2, अब खुद से लिखना शुरू करो, NH2। उस थर्ड जो ग्रुप हम लिखेंगे NH
C डबल बॉन्ड O CH3। फोर्थ जो ग्रुप हम लोग लिखेंगे OC डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप जो हम लोग लिखेंगे OCH3। क्या लिखेंगे? OCH3। सिक्स्थ जो ग्रुप लिखेंगे NH माइनस। आप लिख के कंपैरिजन करना स्टार्ट करिए। फिर से यहां आया ग्रुप, फिर यहां आया मेजोमेरिक, फिर यहां आया इंडक्टिव, और फिर से यहां पर क्या आ जाएगा? कंपैरिजन। चलिए, सेवेंथ में जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड। एट्थ में जो ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड N। नाइन्थ में जो ग्रुप हम लिखेंगे NO2। टेंथ जो ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड ONH2। 11th जो ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड OH। 12th जो ग्रुप होगा O माइनस। 13 जो ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O माइनस। और 14 जो ग्रुप होगा हेलोजन। हेलोजन मतलब FClBrI। तो आप ये सब ग्रुप्स को कौन इफेक्ट शो करते हैं इसका लिस्टिंग करिए। उसके बाद मैं जब लिखूंगा आप कंपेयर करेंगे कि आपके कितने सही हो, तो आप इसे नोट करें। हाँ जी, चलिए, आपने किया होगा। N के पास लोन पेयर है सर, तो प्लस M इफेक्ट, NH2 का माइनस I इफेक्ट, प्लस M माइनस I मेजोमेरिक इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव। N का लोन पेयर है सर, तो प्लस M इफेक्ट, इंडक्टिव में N की N ज्यादा है, खींचेगा इलेक्ट्रॉन, माइनस I डोमिनेंट, प्लस M डोमिनेंट ओवर माइनस I इफेक्ट। OC डबल बॉन्ड OCH3 लोन पेयर है तो प्लस M इफेक्ट, इंडक्टिव में माइनस I, डोमिनेंट इफेक्ट की अगर बात किया जाए तो प्लस M डोमिनेंट ओवर माइनस I। OCH3 O का लोन पेयर है तो प्लस M इफेक्ट, तो क्या है? प्लस M इफेक्ट, इंडक्टिव में माइनस I, OR ग्रुप का माइनस I था, प्लस M डोमिनेंट ओवर माइनस I इफेक्ट। NH माइनस, माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस M इफेक्ट, इंडक्टिव में भी इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि इसमें निगेटिव चार्ज है, तो इसका प्लस I इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? प्लस I इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? प्लस I इफेक्ट। डोमिनेंट इफेक्ट क्या होगा? प्लस M। चलिए भाई, इधर आते हैं। पोलर पाई बॉन्ड है सर C डबल बॉन्ड OH, तो माइनस M इफेक्ट, इंडक्टिव अल्डिहाइड का माइनस I इफेक्ट, डोमिनेंट माइनस M डोमिनेंट ओवर माइनस I। CN माइनस M इफेक्ट, माइनस I इफेक्ट। अरे भाई, इंडक्टिव में पढ़ाया था ना, CN का माइनस I, C डबल बॉन्ड OH का माइनस I, NO2 का माइनस I, डोमिनेंट माइनस M डोमिनेंट ओवर माइनस I। NO2 माइनस M इफेक्ट, इंडक्टिव में माइनस I इफेक्ट, डोमिनेंट इफेक्ट माइनस M डोमिनेंट ओवर माइनस I। मेजोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। C डबल बॉन्ड ONH2 पोलर पाई बॉन्ड माइनस M इफेक्ट, इंडक्टिव में माइनस I इफेक्ट, माइनस M डोमिनेंट ओवर माइनस I। C डबल बॉन्ड OH
पोलर पाई बॉन्ड माइनस एम इफेक्ट, COOH कहां आया था, माइनस आई में आया था, डोमिनेंट इफेक्ट माइनस एम, डोमिनेंट ओवर माइनस आई। O माइनस का कौन सा इफेक्ट सर, इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस एम इफेक्ट, और O माइनस माइनस चार्ज है तो इंडक्टिव से भी इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आई इफेक्ट। डोमिनेंट इफेक्ट की अगर बात किया जाए, मेजोमेरिक डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, C डबल बॉन्ड O माइनस, पोलर पाई बॉन्ड है तो इसका माइनस एम इफेक्ट, ओवरऑल माइनस चार्ज है तो प्लस आई इफेक्ट। डोमिनेंट इफेक्ट की अगर बात किया जाए तो हियर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट ओवर मेजोमेरिक इफेक्ट, तो प्लस आई डोमिनेंट ओवर माइनस एम। हैलोजन का लोन पेयर है ना बेटा, तो कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस एम इफेक्ट होता है सर। इंडक्टिव में क्या होता है, हैलोजन का माइनस आई। डोमिनेंट इफेक्ट की अगर बात किया जाए तो हैलोजन का माइनस आई डोमिनेंट ओवर प्लस एम इफेक्ट। ये पूरा का पूरा है सर। कुछ कुछ को रेड कलर में क्यों लिखे हो, आपको अच्छा लगा क्या? नहीं बेटा, सबसे पहले तो ये देख लो कि जो भी ग्रुप्स हैं, अरे प्लस एम और माइनस एम को सिलेक्ट करने में, आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम है क्या सर? प्लस एम कैसे हम लोग देखेंगे, फ्री वैलेंसी से देख, लोन पेयर है तो क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट, माइनस चार्ज है तो क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट, पोलर पाई बॉन्ड है तो क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस एम इफेक्ट। चाहे कोई ग्रुप प्लस एम शो कर रहा हो, चाहे माइनस एम शो कर रहा हो, उसका इंडक्टिव में तो माइनस आई ही है। द ग्रुप शोइंग मेजोमेरिक इफेक्ट हैज माइनस आई इफेक्ट एक्सेप्ट निगेटिव चार्ज स्पीसीज। निगेटिव चार्ज स्पीसीज का क्या होता है, प्लस आई। निगेटिव चार्ज स्पीसीज का क्या होता है, प्लस आई। निगेटिव चार्ज स्पीसीज का क्या होता है, प्लस आई। तो ऐसे ग्रुप, इसको रेड कलर में इसको भी लिख रहा हूं, ऐसे ग्रुप जो मेजोमेरिक शो करेंगे उनका इंडक्टिव में माइनस आई होगा, सिर्फ और सिर्फ निगेटिवली चार्ज ग्रुप को छोड़ के। निगेटिव चार्ज ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। दूसरी बात, मेजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। एम इज ग्रेटर देन आई, एम इज ग्रेटर देन आई कहां, दो छोड़ के, हैलोजन और कार्बोक्सिलेट आयन। इसमें इंडक्टिव जो होता है वो डोमिनेट करता है किस पे, मेजोमेरिक इफेक्ट पे। पहले तो ये देख लो, ये ऐसा क्यों हुआ सर, ओवरऑल यहां पर जो ग्रुप है उस पर माइनस चार्ज है, तो ओवरऑल टेंडेंसी इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन देने की है। पोलर पाई बॉन्ड है तो माइनस एम होगा, लेकिन ओवरऑल टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देगा सर, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए प्लस आई डोमिनेट ओवर माइनस एम। हैलोजन की बात किया जाए, अपने पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन होता है, हैलोजन। तो इसकी टेंडेंसी नेट जो होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, इसलिए यहां भी माइनस आई जो होगा डोमिनेंट ओवर प्लस एम। तो यहां से दो पॉइंट हमको देखने को मिले कि द ग्रुप शोइंग मेजोमेरिक इफेक्ट हैज माइनस आई इफेक्ट एक्सेप्ट निगेटिवली चार्ज स्पीसीज। दूसरा पॉइंट, मेजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, but in the case of carboxylate ion and halogens inductive effect dominates over mesomeric effect। तो पहले आप इसे नोट कर लें, फिर उस पॉइंट्स को मैं लिखता हूं, समझाता हूं। हाँ बच्चों, क्या लिखा गया है, ऑल मेजोमेरिक इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, जितने भी मेजोमेरिक इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स हैं उनका माइनस आई इफेक्ट होता है। क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट एक्सेप्ट निगेटिवली चार्ज स्पीसीज लाइक CO माइनस, O माइनस, N माइनस, दे हैव प्लस आई इफेक्ट। जो भी ग्रुप मेजोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं उसमें मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है डोमिनेट करता है इंडक्टिव पे, लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन और हैलोजेंस को छोड़कर।
कार्बोक्सिलेट आयन का क्या होता है प्लस आई, और रेजोनेंस मेजोमेरिक में क्या होता है माइनस है। इसका इंडक्टिव जो है मेजोमेरिक पे क्या करता है डोमिनेट करता है। सिमिलरली हैलोजन, हैलोजन का माइनस आई और क्या होता है प्लस एम, डोमिनेंट कौन करता है माइनस आई। दोनों का रीजन मैंने बताया। ये पूरे स्फीयर पे कैसा चार्ज है माइनस चार्ज, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट इसका डोमिनेट करता है। इलेक्ट्रॉन कौन सा इफेक्ट दे रहा है प्लस आई से, माइनस आई से, माइनस एम से क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्यों पोलर पाई बॉन्ड है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन देगा। नेक्स्ट जो है हैलोजन, हैलोजन अपने पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो इसकी ओवरऑल टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो इसका माइनस आई जो होगा वो डोमिनेट करेगा किस पे प्लस एम इफेक्ट पे। मतलब रेजोनेंस से प्लस एम से लोन पेयर देने की टेंडेंसी जो है उस पे डोमिनेट करता है इसका इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब बात करते हैं हैलोजन के इफेक्ट का ऑर्डर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सुनिएगा अच्छी तरह से, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार कहानी है। जैसे यहां पर मैंने ले लिया बेंजीन और बेंजीन के साथ ले लिया यहां पर फ्लोरीन। सुनिएगा बेटा, यहां पर हमने लिया बेंजीन और बेंजीन के ऊपर हमने ले लिया क्लोरीन, यहां पर हमने लिया बेंजीन और बेंजीन के लिए ऊपर ले लिया ब्रोमीन, ब्रोमोबेंजीन, और इसमें बेंजीन के ऊपर ले लिया हमने क्या आयोडीन। आप बोलोगे सर ऐसा क्या कर रहे हो सर, फ्लोरीन का बॉन्ड आपने छोटा बनाया है, आयोडीन का बॉन्ड आपने बड़ा बना दिया, ऐसा क्यों? तो मैं बोलूंगा कि बेटा ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो एक ग्रुप में है, और ग्रुप में कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है ग्रुप में साइज। तो साइज इसका सबसे बड़ा है, इसलिए बॉन्ड लेंथ इसका सबसे ज्यादा और इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम। लोन पेयर की बात किया जाए तो चाहे जो भी हैलोजन ले लो उसके पास 3 लोन पेयर होंगे। थोड़ा सा इंडक्टिव के ऑर्डर की बात कर लेते हैं बेटा। अगर माइनस आई के ऑर्डर की बात करें हैलोजन का, माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर की बात करें, माइनस आई का ऑर्डर मैंने क्या लिखवाया था याद करो, याद है क्या? सबसे पहले OR2 प्लस, फिर OH2 प्लस, फिर NR3 प्लस, फिर NH3 प्लस, फिर NO2, फिर CN, फिर COH, फिर CHO, फिर F, फिर Cl, फिर Br, फिर I। तो माइनस आई का जो ऑर्डर है, माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है हैलोजेंस का, वो सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। प्लस एम इफेक्ट के ऑर्डर की अगर बात किया जाए, इसका ऑर्डर क्या होगा सर? तो प्लस एम इफेक्ट मतलब रेजोनेंस, 3 पैरेलल p ऑर्बिटल आपस में एडजेसेंट में आ जाए तो बीच वाले का अगर ओवरलैपिंग इधर हो सकता है तो इधर भी हो सकता है। तो रेजोनेंस में किस तरह से हो रहा है? ओवरलैपिंग की वजह से। तो यहां कार्बन का जो p ऑर्बिटल है और ये लोन पेयर का ऑर्बिटल, ये भी कहां चला गया? p ऑर्बिटल में। ये दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सिमिलरली यहां भी p ऑर्बिटल कार्बन का जो कि बेंजीन में डबल बॉन्ड बनाया था, तो ये भी Cl। आपको पता है ना कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, किसी एटम में एक से ज्यादा लोन पेयर हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा होता है। तो ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं। सिमिलरली इसका p ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल आपस में पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इसका p ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल आपस में पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो देखो ये दो p ऑर्बिटल है, जितने पास पास होंगे ओवरलैपिंग आसान होगा, पाई बॉन्ड बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। दूर दूर हो गए तो पाई बॉन्ड बनने की टेंडेंसी खत्म होगी। तो यहां पर रेजोनेंस होने की टेंडेंसी सबसे कम है, इसलिए इसका प्लस एम सबसे कम होगा। क्यों भाई? इसका साइज बड़ा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल आपस में कांटेक्ट में होना ये डिफिकल्ट हो गया। तो प्लस एम की अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा।
आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा ना, सर फ्लोरीन सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी ना। भाई ये रेजोनेंस कर रहा है, ओवरलैपिंग की बात हो रही है। ये कार्बन सेकंड पीरियड 2p ओवरलैपिंग, ये सेकंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड 2p 3p ओवरलैपिंग, सेकंड पीरियड फोर्थ पीरियड 2p 4p ओवरलैपिंग, सेकंड पीरियड एंड ये फिफ्थ पीरियड 2p 5p ओवरलैपिंग। कौन सा ओवरलैपिंग सबसे अच्छा होगा? 2p ओवरलैपिंग। पास है यार, अच्छी तरह से ओवरलैपिंग होगा तो इसका प्लस एम इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग होगा मतलब ये इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस एम इफेक्ट हो रहा है। तो प्लस एम इफेक्ट की भी अगर बात करें तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसका है भाई? क्लोरीन का। उसके बाद किसका है? ब्रोमीन का। और सबसे लास्ट में प्लस एम किसका है? आयोडीन का। ये क्या बात कर रहे हो सर? इंडक्टिव भी फ्लोरीन का ज्यादा और प्लस एम भी फ्लोरीन का ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इंडक्टिव से फ्लोरीन का ज्यादा और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी फ्लोरीन का ज्यादा। नेट इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? नेट तो सर इंडक्टिव ही ज्यादा होगा, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, और अच्छी तरह से बोलना चाहते हो फ्लोरीन को माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी फ्लोरीन के प्लस एम के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी से ज्यादा है। सिमिलरली क्लोरीन के माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्लोरीन के प्लस एम से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी से ज्यादा है। ब्रोमीन के माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ब्रोमीन के प्लस एम से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी से ज्यादा है। सिमिलरली आयोडीन के माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इसके प्लस एम से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी से ज्यादा है, क्योंकि हैलोजन में जो डोमिनेंट इफेक्ट होता है इंडक्टिव। तो अब बात आती है कि नेट इफेक्ट, नेट की अगर बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर कहीं रेजोनेंस कर रहे हैं इनके लोन पेयर तो नेट तो इलेक्ट्रॉन खींच ही रहे होंगे, दे नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि इनका इंडक्टिव जो है वो डोमिनेट करता है किस पे? मेजोमेरिक पे। तो सर नेट इफेक्ट, नेट इलेक्ट्रॉन खींचने का इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? फ्लोरीन का या आयोडीन का? तो नेट इफेक्ट की अगर बात करें, याद रखने का है, नेट इफेक्ट की अगर बात करें तो वो कैसा होता है? नेट इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। नेट इफेक्ट कैसा है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का है। और वो सबसे ज्यादा किसका है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है आयोडीन। आयोडीन के बाद कौन? ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद कौन? क्लोरीन। क्लोरीन के बाद कौन? फ्लोरीन। सर ये सब तो उल्टा हो गया सर, ऐसा क्यों भाई? खींचने की टेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव से किसका ज्यादा? तो फ्लोरीन का। देने की टेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस से किसका ज्यादा? फ्लोरीन का। नेट इफेक्ट कैसा? इलेक्ट्रॉन खींचने का सबसे ज्यादा इनमें कंपैरेटिवली किसका? आयोडीन का। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। दिस इज नॉट द राइट मेथड, लेकिन आपको समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये फ्लोरीन है, आप ऐसे समझो कि माइनस आई सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। सपोज इसने 100 इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन खींचा? 90 मान लो। इसने कितना खींचा? 80 मान लो। इसने कितना खींचा? 70 मान लो। भाई इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी हुई? फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। देने की टेंडेंसी प्लस एम से इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है लेकिन देने की टेंडेंसी कम है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा? सपोज सर ये 80 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 80। ये मान लो कि 65 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये मान लो कि 50 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये 35 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं इतना और ये इलेक्ट्रॉन इतना दे रहा है। नेट इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं कि दे रहा है? आप बोलो कि नेट इलेक्ट्रॉन तो खींच रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये दिया 80 और खींचा कितना? 100। दिया 65 खींचा कितना? 90। दिया 50 खींचा कितना? 80। दिया 35 खींचा कितना? 70। अब नेट की अगर बात किया जाए तो नेट क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। फ्लोरीन ने नेट कितना इलेक्ट्रॉन खींचा? नेट कितना इलेक्ट्रॉन खींचा? सर 80 और 100 खींचा और 80 दिया, मतलब नेट जो खींचा होगा 20 इलेक्ट्रॉन। इसने 90 खींचा और 65 दिया तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा सर। ये कितना हो जाएगा? 80 खींचा और 50 मिला, मतलब कितना खींच रहा है? 30।
सर 70 खींचा और 35 मिला, नेट कितना खींचा? 35। आप क्या देख रहे हो? नेट इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? आयोडीन का। तो ये आपको याद रखने का है कि आयोडीन जब रेजोनेंस कर रहा है इसका लोन पेयर, फ्लोरीन का भी, ब्रोमीन का भी, क्लोरीन का भी, तो नेट नेचर जो होगा इलेक्ट्रॉन खींचने का होगा, और वो सबसे ज्यादा किसका होगा? आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। मैंने क्यों बताया कि ये मतलब सही तरीका नहीं है? आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे, ये 100 अगर मान लो कि लिए हो और ये 70 लिए हो, तो यहां पर आपने सर 35 क्यों ले लिया? तो मैं बोलूंगा कि इससे कम लेना था। आप बोलोगे तो 35 क्यों सर, 45 ले लेते, तो यहां तो 25 ही होता ना। ये एक डेटा तैयार किया गया है आपको समझाने के लिए। आप ये समझ लेना कि हैलोजन के केस में इंडक्टिव डोमिनेट करता है, -m का +m का ऑर्डर जो होता है वो फ्लोरीन का ही ज्यादा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। -I का ऑर्डर फ्लोरीन का ही ज्यादा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन नेट ऑर्डर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और आयोडीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो है सीपीएम रेजोनेंस या डांसिंग रेजोनेंस जिसे बोलते हैं हम लोग। इसका और नाम है क्या? सीपीएम कोर्स। पूरा अगर लिखे तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन रेजोनेंस। मिथाइल कार्बोकैटायन रेजोनेंस, इसे हम लोग सीपीएम रेजोनेंस भी बोलते हैं, सीपीएम। इसी को हम लोग डांसिंग रेजोनेंस भी बोलेंगे। ऐसे डांसिंग रेजोनेंस कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स में इसे डांसिंग रेजोनेंस भी लिखा गया है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डांसिंग रेजोनेंस। कुछ लोग इसे पढ़ाते हैं डांसिंग रेजोनेंस के नाम से। देखो होता क्या है, तो सबसे पहले तो नाम से ही क्लियर है कि ये रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन में होगा। तो क्या लिखेंगे? सीपीएम रेजोनेंस टेक्स प्लेस in only साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन में सिर्फ और सिर्फ सीपीएम रेजोनेंस होता है। देखो अगर इसकी पूरी बात की जाए तो ये है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। देखो बेटा, एक बॉन्ड में आपको पता होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 2। अब सुनिएगा सर, ये 60 डिग्री एंगल, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछोगे तो sp3, बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 और है 60 डिग्री। एंगल स्ट्रेन होगा, जब एंगल स्ट्रेन होगा तो ये बॉन्ड चाहेगा कि अपने एंगल को बढ़ाए, इसलिए बॉन्ड इधर की तरफ स्ट्रीच होगा, तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये बॉन्ड स्ट्रीच होगा तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये बॉन्ड भी स्ट्रीच हो जाएगा तो ये भी कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो अब थोड़ा सा बॉन्ड एंगल बढ़ाने के लिए, और ये बॉन्ड बहुत ज्यादा रिपल्सन हो रहा है, खिंचा रहा है, इधर की तरफ स्ट्रेस आ रहा है, इसलिए बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होना चाहेगा। बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होना चाहेगा। ये इसके अंदर की बात है। अगर बात की जाए कि कहां से आया, तो इस कार्बोकैटायन पर एक कोई माइनस चार्ज रख दिया गया, जैसे OH माइनस ला के रखा गया, तो माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बनाना चाहिए था, बनाएगा भी। प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था बेटा? ये CH2OH। लेकिन देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ यही प्रोडक्ट नहीं बन रहा है,
एक तो प्रोडक्ट ये भी बन रहा है सर, साथ में ये भी प्रोडक्ट बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों सेम नहीं है, इसमें इस कार्बन के साथ OH आया और ये दोनों कार्बन मिलकर क्या बनाया है, बॉन्ड बनाया है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं CH2, है ना, और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना है, OH आया है, तो ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, मतलब इस कार्बन के साथ OH आया और ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना। तो देखो क्या हो रहा है, साइंटिस्ट लोग ने देखा कि भाई ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन तो OH माइनस हमने डाला तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन प्रोडक्ट ये भी बन जा रहा है, प्रोडक्ट ये भी बन जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब साइंटिस्ट लोग ने सोचा है कि जरूर कुछ यहां पर रीजन है। अब क्या रीजन है तो सुनिएगा, दिस इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन की अगर बात की जाए तो सर पहले तो ये रिंग अनस्टेबल है 3 मेंबर्ड, और इस रिंग के अंदर बहुत ज्यादा रिपल्सन है सर। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है और होना चाहता है 109। तो जैसा मैंने बताया इसमें स्ट्रेच आ रहा होगा और ये इस तरह से एंगुलर टाइप का बॉन्ड बन गया होगा। ये बॉन्ड टूटना चाहता है, एक तो पॉसिबिलिटी है कि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाए। जब ऐसे ब्रेक होगा तो यहां माइनस और यहां पर क्या आएगा, प्लस। तो क्या बन जाएगा ये कार्बोकेटाइन, माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाए और ये ऐसे आए यहां पर कार्बोकेटाइन। दूसरी पॉसिबिलिटी की अगर बात किया जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि ये बॉन्ड न टूट के ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता। तो जब ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा तो यहां माइनस यहां प्लस मिलके बॉन्ड बन गए, तो कार्बन कार्बन मिलके यहां पर बॉन्ड बन गया। और जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये इधर से ऐसे यहां पर प्लस चार्ज है। बात समझ में आ रहा है? इसमें यहां प्लस चार्ज है, यहां अगर इसे C12 बोल दो तो ये C14 है, तो दोनों जगह प्लस चार्ज आ रहा है। थर्ड और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सर? हो सकता है कि ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हो जाए, तो यहां माइनस यहां प्लस, ये माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड, तो देखो रिंग में रिंग बदल गया, यहां माइनस यहां प्लस, मतलब ये CH2 और ये कार्बन मिलकर बॉन्ड बना लिया और यहां पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। तो सर इस तरह से कार्बोकेटाइन बन सकते हैं। ये इधर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दूसरा कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब इस तरह से बहुत सारे कार्बोकेटाइन की पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके। कैसे ब्रेक हुआ? सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रेजोनेंस जो होगा सर नॉर्मल रेजोनेंस से ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड को तोड़ के भी रेजोनेंस करा दे रहा है। ये क्या कर रहा है? सिग्मा बॉन्ड को तोड़ के भी रेजोनेंस करा दे रहा है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है कि वीक होता है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ के रेजोनेंस करा दिया तो सर जरूर ये कहीं ना कहीं इससे ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो जो CPM रेजोनेंस होता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन रेजोनेंस, इज मोर इफेक्टिव देन सिग्मा रेजोनेंस। तो चाहे तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं, CPM रेजोनेंस इज more effective than normal resonance। तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे कि किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी आ रहा है, क्योंकि रेजोनेंस से क्या आता है? स्टेबिलिटी। तो आप इसे भी नोट करें। हाँ बच्चों, तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो देखो यहां पर एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है, यहां पर 2 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है, यहां पर 3 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन।
कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? आप लोगों की सर इसमें 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 सीपीएम रेजोनेंस, इसमें 2 सीपीएम रेजोनेंस और इसमें 1 सीपीएम रेजोनेंस। कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकंड, इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। सेकंड में क्या किया गया कि यहां पर बेंजीन जिंक दिया गया है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और सेकंड जो कंपैरिजन जिससे करना है वो है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। कौन ज्यादा स्टेबल है? सर ये इसमें नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है, इसमें साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन रेजोनेंस हो रहा है। सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। तो ये क्या है? स्टेबिलिटी होगा। थर्ड की अगर बात की जाए तो थर्ड दिया गया है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। सर ये तो सीपीएम रेजोनेंस है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट। अब सेकंड और थर्ड की बात किया जाए तो सर ये प्लस चार्ज की वजह से एरोमेटिक है। सुनना अच्छी तरह से मेरी बात को। और ये प्लस चार्ज की वजह से एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज नहीं दिए तो एरोमेटिक है। ये प्लस चार्ज अगर नहीं है तो एरोमेटिक नहीं है। मतलब ये प्लस चार्ज रेजोनेंस तो कर ही रहा है, साथ साथ एरोमेटिसिटी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। जबकि यहां की बात करें तो ये प्लस चार्ज सिंगल डबल सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस कर रहा है, एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेटेड नहीं है। कैसे? ये प्लस चार्ज को हटा लो, कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है क्या जी? आप बोलोगे कि हाँ है। ये प्लस चार्ज को हटा लो, आप बोलोगे कि एरोमेटिक नहीं है। आगे प्लस चार्ज एरोमेटिक है। दिस प्लस चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एज वेल एज एरोमेटिसिटी, while this plus charge is stabilized by only resonance, so this is more stable. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे, जैसे कार्बोकेटाइन है, कार्बोनाइन है, फ्री रेडिकल है, इनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये सब कंसेप्ट जो रेजोनेंस के बाद आपको स्टार्ट हुआ है, इस सारी कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से स्टडी करें। मेजोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, इस सब चीज को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो प्लस एम इफेक्ट है, माइनस एम इफेक्ट है, वो ऑर्थोपैरा पर है तो स्टेबिलिटी में पार्टिसिपेट करेगा, अगर नहीं है, मेटा पे है, तो उसके स्टेबिलिटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कैसे? इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।